प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही, प्रातः होते ही मैं भैया के पास जाऊंगा। मैं गुरुदेव मैं पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि पूछूंगा तो आप मना भी कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रातः होई मैं प्रभु के पास जाऊंगा। अच्छा, जिसको चलना है वो चले मेरे साथ। प्रातः होते ही मैं भैया के पास जाऊंगा। जब ये निश्चित कर दिया महाराज, आपन जान न त्याग यहीं मोहि रघुबीर। यद्यपि मैं जानता हूं कि मैं कुटिल हूं, मैं अभागी हूं, मैं दोषी हूं, फिर भी भैया मुझे देख के अपना लेंगे और अपने गले से लगा लेंगे, मेरे को दोष नहीं देखेंगे। मैं तो गुरुदेव मैं प्रातः होते ही जाऊंगा। ये भरत का विचार सबको अच्छा लगा। रात्रि में ही विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी, सभी मैयाओं की पालकी सजाई गई और सभी अयोध्या वासी भी जो प्रभु श्री राम के साथ गए थे और रात्रि में सो गए, तो आज तक अपने को दोषी मान रहे हैं कि यदि मैं ना सोता तो आज मैं भी प्रभु की सेवा में होता। मैं सो गया सो प्रभु हमें छोड़ के चले गए। वो सब अयोध्या वासी मानो उनके शरीर में प्राण बीन थे, मानो प्राण दौड़ गया हो। सब तैयार हो गए। आज रात्रि में कोई सोया नहीं है, सिर्फ इसी डर से नहीं सोया कि यदि मैं सो गया तो भरत भी राम की तरह चले जाएंगे, हमें ले नहीं जाएंगे साथ में। पूरी रात्रि ऐसे ही बैठे थे सभी। प्रातः हुआ, वशिष्ठ जी अपने तीनों माताओं को पालकी में बैठाया और स्वयं अपने रथ पे सवार हुए। भरत जी पैदल ही चल रहे थे, अयोध्यावासी उनके पीछे चल रहे थे। मां कौशल्या ने कहा, बेटा भरत, यदि राम के पास जल्दी पहुंचना है ना तो रथ में बैठ जाओ। यदि राम के पास जल्दी चलना है, जल्दी पहुंचना, तो रथ में बैठ जाओ, वरना ऐसे बहुत टाइम लगेगा। जब ये बात बोली महाराज, तो भरत जी बैठ गए रथ में और सभी अयोध्या वासियों के साथ चल पड़े। हम भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी अपने चरणों की सेवा दें। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जा गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, संत
ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया रघुवर राजे कनक भवन गोबर झांकी कनक भवन सिया रघुवर राजे रघुवर झांकी सिया रघुवर राजे हो रघुवर राजे रघुवर झांकी श्री रघुवर झांकी रघुवर राजे श्री रघुवर राजे रघुवर राजे रघुवर झांकी देख भई में बाबरिया देख भई मैं तो बाबरिया देख भई में तो बाबरिया सावरिया ओ अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया ओ अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार सभी अयोध्यावासी भरत जी के साथ प्रभु श्री राम से मिलने के लिए चल पड़े और दिन भर पूरा दिन चलने के बाद संध्या कालीन में तमसा नदी के तट पर पहुंचे और रात्रि यहीं पर विश्राम किया। आज अयोध्यावासी सो नहीं रहे, क्यों? क्योंकि पिछले बार भी सो गए थे। सो महाराज श्री राम रथ के पहियों के निशान मिटाकर आगे चले गए थे। सो अब की बार अयोध्यावासी सो ही नहीं रहे, रात्रि भर जागते रहे, प्रभु की याद स्मरण करते रहे। प्रातः सत्र में सभी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर फिर से यात्रा प्रारंभ करी। आगे मैया फिर पीछे महाराज वशिष्ठ जी और उसके पीछे अयोध्यावासी, ताके सबसे पीछे महाराज भरत चल रहे हैं। अब श्रृंगेरपुर के पहले ही जैसे बड़े बड़े हाथी, घोड़े और पालकी आदि सब दिखाई पड़ी तो निषाद राजगुह को लगा कि ये भरत जी